फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर चैनल मुनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड लेसन्स की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो कि हमारा कुमार भारती क्लास 10 का जो बुक है कुमार भारती इंग्लिश मीडियम का, उसका लास्ट लेसन है। द नेम ऑफ द लेसन इज द गिफ्ट ऑफ मैजाई। उसको इंग्लिश में मैजाई प्रोनाउंस करते हैं और हमारी लैंग्वेज में उसको मागी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो थीम है, ये जो टाइटल है, वो बाइबल में से बुक टाइटल लिया गया है, द गिफ्ट ऑफ मैजाई। वो एक ऐसा थीम है जहां पर बाइबल की स्टोरी ऐसी बताती है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो वहां पर जो 3 वाइज मैन है जो फार ईस्ट से आए थे, वो लोग अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आए थे, अलग अलग गिफ्ट लेकर आए थे जो बहुत प्रेशियस थी, आउट ऑफ लव था, वो जीसस क्राइस्ट के लिए वो लेकर आए थे और उनको वहां पर आकर अर्पण किया था। इसलिए ये जो गिफ्ट था वो बहुत ही फेमस हुआ है, इसलिए ये लेसन का नाम भी द गिफ्ट ऑफ मैजाई रखा है। एक्चुअली ये लेसन के अंदर जो गिफ्ट ऑफ मैजाई है उसके रिलेटेड कोई भी स्टोरी नहीं है, स्टोरी दूसरी है, पर जो गिफ्ट है उसकी कंपैरिजन गिफ्ट ऑफ मैजाई के साथ किया गया है, इसलिए ये लेसन का नाम गिफ्ट ऑफ मैजाई है। तो आइए हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमारे जो ऑथर है उनका बैकग्राउंड। रिटन बाय ओ हेनरी 1862 टू 1910, विलियम सिडनी पॉटर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी, जिसका नाम दिया गया था ओ हेनरी, उससे वो पहचाने जाते थे, was an American short story writer. He was famous for his art and his stories which had surprised ending. Okay, उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस थे क्योंकि उनकी स्टोरियां बहुत अच्छी मानी जाती थी। द गिफ्ट ऑफ मैजाई इज अ स्टोरी ऑफ एन इम्पोवरिश यंग कपल। इम्पोवरिश मतलब थोड़े बहुत ये गरीब थे, मिडिल क्लास फैमिली के ये कपल थे, उसकी ये स्टोरी बताई गई है। Who have no money, उनके पास पैसे नहीं थे, yet wish to buy each other a Christmas gift, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड है, उनको एक दूसरे को गिफ्ट देना है, जबकि उनके पास पैसे नहीं है। इसीलिए इसकी कंपैरिजन गिफ्ट ऑफ मैजाई के साथ की गई है, क्योंकि दैट गिफ्ट वाज आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ मनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। $1.87, कितने पैसे उनके पास? सिर्फ $1 और 87 सेंट्स उनके पास बचे थे। That was all and 60 cents of it was in pennies. ओके, वहां पर चिल्लर, जिसको हम लोग बोलते हैं चिल्लर, एक जो पेनीज रहती उसमें से सिर्फ 60 सेंट्स उनके पास बचे थे। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and vegetables man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation and parsimony that such a close dealing implied। मतलब ये बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड है, पर मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि जब भी वो वेजिटेबल्स लेने जाते थे या तो ग्रेसरीज लेने जाते थे तो वहां पर निगोशिएट करके एक एक पैसा कम करवा के जो पैसे बचते थे वो सारे पैसे बचा के उन्होंने कितने 60 सेंट्स इकट्ठा किए थे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। बुलडोजिंग मतलब प्रेशर डाल के, चिक बर्न मतलब फील्ड एम्बारास, कभी कभार निगोशिएट करते वक्त वो लोग एम्बारास भी फील करते थे, पर कोई बात नहीं, जो भी जितने पैसे बचे थे वो लोग बचाते थे। ऐसे करके 60 सेंट्स उनके पास हो गए थे। 3 times डेला काउंटेड इट, और वो सारे पैसे जो थे, जब भी तुम्हारे पास कम पैसे होते हैं तो तुम बार बार उसको गिनते रहते हो, वैसे डेला ने 3 बार वो 60 सेंट्स को गिना। $1.87, अभी उनके पास हो गए थे $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और आगे ही दिन मतलब अगला ही दिन किसका था? क्रिसमस आने वाला था। नेक्स्ट, और जनरली क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल था जहां पर एक दूसरे को गिफ्ट देते थे। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन शेबी लिटल काउच एंड हॉल। वहां पर काम तो कुछ था नहीं, इसलिए वहां पर ये जो काउच था, जो सोफा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बैठे रहना था और कुछ काम नहीं था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। सो डेला डिड इट विथ instigate the moral reflection that life is made up of sob, sniffle and smiles with sniffle predominating। मतलब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोग देखते थे। इंस्टिगेट मतलब प्रोवोक। जब वो वहां पर बैठी थी तो अपने आप को उन्होंने प्रोवोक किया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। रोते रोते वहां पर रो रही थी वो कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे खर्च हो गए, पर मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ तो गिफ्ट लेना है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कुछ करूंगी। नेक्स्ट, while the mistress of the home is gradually
सब्सिडिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड, टेक अ लुक एट द होम। ओके, वहां पर जो मिस्ट्रेस थी, घर में जो काम करने वाली जो बाई रहती है, ग्रेजुअली सब्सिडिंग मतलब वो अपना काम धीरे धीरे कम कर रही थी। क्यों? टू द सेकंड, टेक अ लुक एट द होम, उन्होंने घर को देखा कि घर की हालत क्या हो गई है। नेक्स्ट, अ फर्निश फ्लैट एट $8 पर वीक। ऐसा जो फर्निश फ्लैट जो होता है ना, वो काउच पे बैठकर इमेजिन कर रही है डेला कि ये ऐसा फर्निश घर हम लोगों को $8 पर वीक में मिल जाता था। इट डिड नॉट एग्जैक्टली beggar description, but it certainly had that word on the lookout for Mendicant squad. Mendicant squad मतलब police who arrest beggars and the homeless. Okay? अगर मैं एक घर दे देती हूँ और मुझे $8 मिल जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो पैसे बचेंगे ताकि मैं ये गिफ्ट खरीद सकूं। पर मुझे ये भी याद है कि अगर मैं रोड पे रहूंगी और बैगर के जैसे भीख मांगूंगी तो पुलिस लोग मुझे पकड़ के लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट, मतलब ऐसे अजीब अजीब ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। इन दी वेस्टिब्यूल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो। एक ऐसा लेटर बॉक्स था जिसके अंदर लेटर भी नहीं जा रहा था। एंड एन इलेक्ट्रिकल बटन फ्रॉम विच मोर्टल फिंगर कुड कोआक्स अ रिंग। कोआक्स मतलब अर्ज, जहां पर से वो रिक्वेस्ट कर सके, मतलब वो बेल था जो बजाने के लिए था। ऑल्सो appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. Okay, उसके नीचे वहां पर एक लेटर था, मेल आया हुआ था जिसके ऊपर नाम लिखा था मिस्टर जेम्स। ओके, फिर क्या हुआ? The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its processor was being paid $30 per week. Now, when the income was shrunk to $20, though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. ठीक है, क्या हो रहा था? उनका जो पहले सैलरी डिसाइड किया था वो $30 था पर वीक, जो कि अभी वो कम होकर सिर्फ $20 बच गया था। मतलब $20 ही उनके हाथ में आते थे। बट whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. ठीक है, तो क्या होता था, जब भी जेम्स घर पे आता था पर हर हफ्ते $20 अपने पास लेकर आता था और वहां पर एक चार्मिंग लेडी जिसका नाम है मिसेस जेम्स डेलिंगहाम, वो उनको प्यार से हक देती थी। वहां पर जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनको पता है कि ये मेरा जो हस्बैंड है वो सिर्फ $20 लेकर आया है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो जिम है वो किसका नाम है? जेम्स डेलिंगहाम यंग, उनका नाम जिम रखा है। और जेम्स डेलिंगहाम यंग मिसिस जो है उनका नाम डेला, हमें लेसन में याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चिक्स विद अ पाउडर रैग। डेला ने क्या किया? रोना धोना बंद किया कि मेरे पास पैसे नहीं, वो सब रोना धोना बंद किया, फिर थोड़ा बहुत पाउडर लगा के वो फ्रेश हो गई। She stood by the window and looked out dully at the grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Okay, उन्होंने एक निराश होकर वहां पर देखा कि एक ग्रे कैट है जो कि एक ग्रे क्या है? ग्रे फेंस है। फेंस मतलब जो दीवार रहती है उसके ऊपर से ग्रे बैकयार्ड में जा रही है। मतलब सब कुछ निराशा, सब कुछ हताशा उनको दिख रही है। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे। फिर वो इमेजिन करे कि कल क्रिसमस आने वाला है। एंड शी हैड ओनली $1.87, उसके पास सिर्फ $1.87 है, विथ विच टू बाय जिम अ प्रेजेंट, जिसके जो पैसे से उनको जिम के लिए एक प्रेजेंट खरीदना है। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ, और हर महीने वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ पैसे वो बचाए। विथ द रिजल्ट, और ये उनका रिजल्ट है, उनके पास सिर्फ $1.87 है। $20 अ वीक डजंट गो फार। फिर वो अपने आप में वो मनन चिंतन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि $20 से क्या होने वाला है। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड। जब वो कैलकुलेट करती है तो उनके जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा थे। दे ऑलवेज आर, और वो हमेशा रहते ही है, खर्चे तो रहते ही है। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिम। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं। Many a happy hours she had spent planning for something nice for him. और वो हमेशा वो खुश रहती थी जब वो इमेजिन करती थी कि ये क्रिसमस को मैं मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट देने वाली हूँ। वो हमेशा खुश रहती थी। पर क्या होता था? Something fine and rare
एंड स्टनिंग, कुछ अच्छा, जो कुछ बहुत अच्छा हो और रेयर चीज हो, वैसी वाली गिफ्ट मुझे देनी है. समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम. मतलब जो जिम के पास जो है, जो वैल्यूएबल चीज है, उसके बिल्कुल करीब ऐसी चीज आ सके जो मैं मेरे पैसों से अफोर्ड कर सकूं, वैसी गिफ्ट मुझे उनको देनी है. ऐसी वो हमेशा इमेजिनेशन करती रहती थी, वो सोचती रहती थी. ठीक है. नेक्स्ट, देयर वॉज अ पायर ग्लास बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम. ओके, रूम के अंदर वो पायर ग्लास था. परहैप्स यू हैव सीन अ पायर ग्लास इन एन $8 फ्लैट. मतलब पार्टीशन करने के लिए दीवार की जगह पर ग्लास वहां पर रख दिया है. मतलब ऐसा सस्ता वाला जो फ्लैट रहता है ना, $8 में जो मिल जाता है, वहां पर ऐसा पार्टीशन तुमको मिल जाएगा. अ वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन में. ओके, एजाइल मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, क्विक एंड लाइट फुटेड. ओके, वहां पर तुम देखते हो कि बहुत पतला और एक बहुत क्विक एंड लाइट फुटेड पर्सन वहां पर खड़ा है, जो देखने को मिल जा रहा है. बट ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन इन अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ longitude strip obtain a fairly accurate conception of his look. मतलब जब वो बंदा वहां पर खड़ा है एकदम पतला सा, और उसका जो रिफ्लेक्शन वहां पर गिर रहा है, वो देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकता है कि नहीं, कोई तो वहां पर खड़ा है जो यहाँ पर देख रहा है. डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर द आर्ट. और डेला जो थी वो थोड़ी फाइटर भी थी, और उन्होंने ये सारी चीजें मास्टर कर ली थी. नेक्स्ट, सडनली शी व्हील्ड फ्रॉम द विंडो. फिर अचानक से वो विंडो के बाहर जाके देखने लगी. एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और ग्लास के सामने खड़ी हो गई. हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली. वो जब देख रही थी तो उनकी आंखें चमक रही थी. बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकंड. पर जैसे ही वो बाहर देख रही थी, विद इन 20 सेकंड उनका चेहरा पूरा उतर गया. मतलब पूरा जो चेहरे का जो तेज था वो चला गया. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. फिर उन्होंने क्या किया, विंडो के पास खड़ी हो गई, वो निराश हो गई थी. फिर उन्होंने उनके लंबे बाल छोड़ के वो विंडो के बाहर ऐसे खोल दिए. नेक्स्ट, नाउ देयर वर टू पोजीशन ऑफ जेम्स डेलिंगहम यंग इन विच दे बोथ टूक अ माइटी प्राइड. अभी उनके पास से दो ही चीजें ऐसी थी जो वो लोग अभिमान के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास है. वैसी कौन सी चीज थी? वन वॉज जेम्स गोल्ड वॉच. और उनमें से एक था कि जिम के पास जो गोल्ड वॉच थी वो उनका सबसे प्रेशियस पोजीशन था. हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो उनको उनके फादर और ग्रैंडफादर से उनको मिला था. द अदर वॉज डेलाज हेयर. और दूसरी एक चीज जो उनके पास थी वो थे डेला के प्रेशियस लंबे वाले हेयर, जो उनके लिए बहुत अभिमान की बात थी. नेक्स्ट, हैड द क्वीन ऑफ शिबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट. अभी ये क्वीन ऑफ शिबा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बाइबल में से लिया गया है, जहां पर दावीद राजा जो था उनको मिलने के लिए क्वीन ऑफ शिबा आई थी, तो उनके साथ बहुत सारा गोल्ड लेकर आई थी. तो इसे यहाँ पर बताया कि ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ शिबा वो साइड पे रहती है और मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर आए. डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डिप्रिसिएट हर मैजेस्टीज ज्वेल एंड गिफ्ट. तो डेला कभी कभार क्या करती थी, अपने बालों को सुखाने के लिए वो विंडो में से बाहर ऐसा खुला छोड़ती थी, और वो अपने आप में वही अभिमान पाती थी कि मेरे पास कितनी अच्छी चीज है. ठीक है. हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर विद ऑल हिज ट्रेजर पाइल्ड अप इन द बेसमेंट. फिर वो बोल रही है कि जैसे मैंने बताया कि बाइबल का ये कॉन्सेप्ट लिया है, वैसे ही किंग सोलोमन की बात हो रही है कि किंग सोलोमन भी एक ऐसा राजा था. नहीं, वो किंग डेविड के लिए नहीं, सोलोमन के लिए लेकर आई थी, उनके नॉलेज की वजह से. तो किंग सोलोमन का भी ऐसा है कि उनके पास बहुत सारा सोना है जो उन्होंने कहीं पर तो छुपा के रखा था, क्योंकि क्वीन शिबा उनके लिए लेकर आई थी ना. फिर क्या हुआ, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास जस्ट टू सी हिम प्लग एट द बियर्ड फ्रॉम एनवी. ओके, जिम थोड़ा शो ऑफ करने के लिए क्या करता था, बार बार उनकी जेब में से वो घड़ी निकालता था और वो देखता था. अभी हम लोग ये टाइम की बात करते हैं, मतलब 20th सेंचुरी की बात करते थे, और वो टाइम पे एक फैशन कैसा था कि अपने पास ऐसी घड़ी होती थी. ठीक है, जो हम लोगों को टाइटैनिक मूवी के अंदर देखने को मिलती है. ऐसी गोल घड़ी रहती है जो गोल्ड की होती थी, और वो पहनी नहीं जाती थी, पर उसको जेब में रखा जाता था और उसको चेन से बांधा जाता था. मतलब वो डिजाइन लगता था, यहाँ पर एक चेन रहती थी और जो जैकेट होता था उसके पॉकेट में वो रहता था, और वो जो चेन था ना वो भी एक डिजाइन था. और जनरली कैसा होता है, वो लोग घड़ी ऐसे निकालते थे, फिर ऐसे दबा देते तो ऐसा खुलता था,
और तुम टाइम देखकर फिर इसको बंद करके वापस रख देते। तो वो एक फैशन था, अमीर लोगों का फैशन था, और वही घड़ी यहाँ पर जेम्स के पास थी। पर दुख की बात यह है कि सिर्फ घड़ी थी, वो जो चेन आती है ना जो शो ऑफ करने की होती, वो नहीं थी। सो क्या हुआ? So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown water. Cascade means small waterfall. अभी उनकी जो हेयर है वो जब ऐसे नीचे गिरा है तो जैसे कि पानी का झरना जैसे चमक रहा है, वैसे उनके हेयर चमक रहे थे। It reached below her knees and made itself almost a garment for her. मतलब वो उनके जो बाल है वो नीज के नीचे तक चले गए और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने एक लंबा कपड़ा पहना है। गारमेंट मीन्स कपड़े। नेक्स्ट, हाँ, एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, और फिर उन्होंने उनके बाल धीरे से ऐसे ऊपर उठाए। फिर क्या हुआ? Once she fluttered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm red carpet. फिर वो ऐसे खड़ी हो गई और बहुत दुखी भी थी और उनकी आंखों में से आंसू भी गिर रहे थे जो नीचे कारपेट पे गिर रहे थे। कारपेट क्यों होता है उनके घर में? क्योंकि हमको पता है वहां पर ज्यादातर बर्फ गिरती है और ऐसे टाइल्स जैसे हम लोग हमारे घर में रखते हैं वैसे फ्लोर नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ठंडा हो जाता है। तो वुडन फ्लोर होना चाहिए या तो फिर उसके ऊपर कपड़े का कारपेट लगाया जाता है। नेक्स्ट, on went her old brown jacket, on went her old hat. फिर वो जो उनका ओल्ड ब्राउन जैकेट पहना और ब्राउन हैट उन्होंने पहन ली। विद अ विल ऑफ स्कर्ट एंड विद अ ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज। फिर वो ऐसे घूम के बाजार में जाने लगी और उनकी आंखों में कुछ तेज था। शी फ्लटर्ड आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर टू द स्ट्रीट। फिर वो घर छोड़कर वो वहां पर बाहर कुछ खरीदने के लिए गई। नेक्स्ट, वेयर शी स्टॉप द साइन रेड। वहां पर एक साइन बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा था मैडम सफरे हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, तो वो ऐसी दुकान पे गई जहां पर अलग अलग प्रकार के हेयर बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। वन फ्लाइट ऑफ डेला रेन, और तुरंत ही डेला अंदर गई एंड कलेक्टेड हरसेल्फ पेंटिंग। ओके, और वो सांस ले रहे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। पेंटिंग मतलब जोर जोर से सांस लेना, क्योंकि अभी कुछ ऐसा करने जा रही थी जो उनकी इच्छा के खिलाफ था। फिर क्या हुआ? मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्ड लुक द सफरिंग। मतलब वो जो बंदी थी अंदर जो काम कर रहे थे उनको इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता होगा, इसलिए वो सेंटेंस नहीं पर सिर्फ वर्ड्स बता रहे हैं कि लंबे वाले चाहिए, व्हाइट चाहिए, चिली चाहिए, हार्ड लुक चाहिए, अलग अलग प्रकार के बाल आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा नो विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। तो डेला ने उनको पूछा कि मैं मेरे बाल बेचने के लिए आई हूं। आई बाय हेयर सेड मैडम। मैडम ने कहा हाँ हम लोग बाल भी खरीदते हैं। टेक योर हेड ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक ऑफ इट। फिर मुझे तुम्हारे बाल दिखाओ, मतलब हेड निकाल के मुझे देखने दो कि तुम्हारे हेयर कैसे है। डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट, और उनके लंबे बाल, चमकते घने बाल उनको दिखने को मिले। $20 सेड मैडम। मैडम ने क्या कहा? आपको $20 मिल जाएंगे। लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस हैंड। ओके, उन्होंने हाथ से चेक करके उन्होंने बोला कि $20 आपको इसके मिल जाएंगे। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। डेला ने कहा जल्दी से लो और मुझे पैसे दो। ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप बाय अ रोजी विंग। Forget the haste metaphor. She was ransacking the store for Jim's present. और तुरंत ही वो जैसे कि वो सारा दुख जो दर्द थी वो भूल गई और खुश होकर उनके हाथ में $20 आ गए। दुकान में से बाहर निकली क्योंकि अभी वो जिम के लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रही है। नेक्स्ट, शी फाउंड इट एट लास्ट, और उनको लास्ट में पता चला इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। उनको पता चला कि नहीं ये पैसे न जिम के लिए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिफ्ट वो खरीदने जा रहे हैं ना वो एग्जैक्टली $21 का है। 20 यहाँ से मिला और 1.87 उनका सेविंग है। नेक्स्ट, देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी अदर स्टोर। और उन्होंने एक गिफ्ट भी देख लिया और उन्होंने बोला नहीं ये जिम के लिए बहुत अच्छा है। एंड शी हैड टर्न ऑल देम इनसाइड आउट, और उन्होंने सारी चीज यहाँ उधर उधर चेक की। इट वॉज अ प्लेटिनम की फॉप चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation as all the goods should be। मतलब वो जो चेन उन्होंने देखी वो एकदम परफेक्टली डिजाइन की थी और वो प्रॉपर जो थी कि वो जेम्स के ऊपर सूट होगा, बिल्कुल वैसे ही डिजाइन वाली
जो ऑर्नामेंट्स वाली जो चेन थी, मतलब इतनी ग्लॉसी नहीं थी, इतनी चमकती नहीं थी, पर परफेक्ट थी उनके लिए। वो प्लेटिनम की चेन उन्होंने खरीदने का डिसीजन ले लिया। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, मतलब वो जो चेन थी ना, वो उनकी जो वॉच है ना, वो गोल्ड वॉच, उसके लिए बहुत वर्दी थी। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये तो जिम की ही होनी चाहिए। It was like him. देखो वो कितना प्यार करती है, इसलिए बताती हूँ। It was like him. Quietness and value the description applied to both. मतलब वो वैल्यूएबल चीज भी है और बहुत यूनिक भी है, और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। $21 they took from her फॉर इट। उन्होंने कितने पैसे दिए उनके लिए? $21 ले लिए। एंड सी हरीड होम विद द 87 सेंट। अभी सिर्फ 87 सेंट्स उनके पास बचे और वो उनके लिए गिफ्ट लेकर गई। With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Okay? जो हमेशा वो चिंता में रहता था कि उनके पास चेन नहीं है, सिर्फ घड़ी है। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of chain. मतलब जेम्स क्या यूज करता था? चेन की जगह पर वो लेदर का पाउच यूज करता था, जो कि ओल्ड फैशन हो गया था। अभी नया जो फैशन था वो चेन वाला फैशन था, तो शायद चेन देखकर वो बहुत खुश होने वाला था। When Della reached home in her intoxication gave way a little, and prudence and the reason, मतलब गिव अवे मीन्स सबमिटेड, उन्होंने अपने आप को सबमिट किया। एंड प्रूडेंस क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, एक वाइज व्यक्ति, मैंने कुछ अच्छा किया है, समझदारी भरा काम किया है, वो समझ से जब वो हस्बैंड के पास जा रही थी, फिर क्या हुआ? शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन एंड लाइटेड द गैस and went to work repairing the ravage made by the generosity added to love, which is always tremendous task. Dear friends, मेमोथ टास्क। मेमोथ मतलब ये बहुत बड़ा टास्क उन्होंने खत्म किया है। वो खुश होकर किचन में जाती है, गैस जलाती है और कुछ ना कुछ मतलब करने का ट्राई कर रही है, और बहुत स्माइल उनके चेहरे पे, क्योंकि आज वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट उनके हस्बैंड को देने के लिए जा रही है। नेक्स्ट, विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर क्या हुआ? हर हेड वॉज covered with the tiny close lying curl that made her look wonderfully like a truant schoolboy. Okay? उन्होंने अपने जो हेयर थे उसको कवर करके रखे थे, क्योंकि अभी वो उनके बाल चले गए, तो अभी वो स्कूल बॉय जैसे लग रही थी। नेक्स्ट, she looked at her reflection in the mirror long carefully and critically. मतलब उन्होंने अपना लुक मिरर में देखा और बोला कि नहीं, अभी मैं एक्चुअली जो बाल कट गए उसकी वजह से बॉय के जैसा दिखती, इसलिए उन्होंने अपना हेयर कवर कर लिया, क्योंकि उन्होंने हेयर बेचकर वो गिफ्ट वो लेकर आई थी। नेक्स्ट, इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ, बिफोर ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी, ही विल से आई लुक लाइक अ कॉनी आइलैंड कोर्स गर्ल। वो बोलेगा अगर वो मुझे मारेगा नहीं तो एटलीस्ट ये तो कमेंट करेगा ही कि करेगा कि मैं एक कॉनी आइलैंड की जो लड़की रहती है ना, उसके जैसे दिखती हूँ, जिसके बाल सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट रहते हैं। बट वॉट कुड आई डू, पर मैं क्या कर सकती हूँ? वॉट कुड आई डू विद $1.87 सेंट्स, मतलब इतने कम पैसे से मैं और कर भी क्या सकती थी। एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव, हॉट एंड रेडी टू कुक अ चॉप्स। मतलब कुछ अच्छा खाना और हॉट कॉफी बना रही थी। 7 बजे का टाइम था और वो हस्बैंड के पास लेकर आ रही थी। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं आता था। डेला डबल द फॉप चेन, डेला ने वो जो फॉप चेन थी उसको डबल कर दी। इन हर हैंड, उसको फोल्ड कर दिया। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, जो हमेशा वो डोर के पास आता था, वहां पर टेबल था, वहां पर बैठकर उनके हस्बैंड के आने की राह देख रही थी, हाथ में चेन लिए हुए। देन शी हर्ड ही स्टेप ऑन द स्टेयर्स अवे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट एंड शी टर्न वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट। जैसे उन्होंने उनके पैरों की आवाज सुनी कि वो आ रहा है, वो एकदम खुश हो गई और उनके चेहरे पर एक प्रकाश आ गया, मतलब एक प्रकार की रोशनी आ गई। शी हैड द हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीथिंग, और उनकी एक हैबिट थी कि वो हर एक चीज जो खरीदती थी उसके ऊपर वो प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और उन्होंने ये भी प्रार्थना करनी चालू कर दी, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। परमेश्वर उनको अभी भी ऐसा ही बोलने दो कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं। नेक्स्ट, द डोर ओपन एंड जिम स्टेप इन एंड क्लोज इट। जिम आया, दरवाजा खोला और दरवाजा बंद किया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस,
और वो थोड़ा पतला भी लग रहा था और थोड़ा सीरियस भी दिख रहा था। पुअर फेलो, इधर पुअर फेलो गरीब नहीं बोल सकते पर थका हुआ आदमी। ही वॉज ओनली 22 एंड टू बी बर्डन विद द फैमिली, उनके पास सिर्फ $22 ही आते थे और पूरी फैमिली का जो बोझ है वो उनको उठाना पड़ रहा था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड वॉज विदाउट ग्लोव्स, उनको एक ओवरकोट भी नया वाला चाहिए था क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया था और ग्लोव्स भी वो नहीं पहनता था क्योंकि बर्फ की कंट्री है, वहां पर बर्फ बहुत गिरती है तो तुम्हें ग्लोव्स पहनने चाहिए, बिना ग्लोव्स कोई घूम रहा था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। जिम स्टॉप इनसाइड द डोर के अंदर आकर वो वहां पर खड़ा हो गया। एज इमूवेबल एज सेटर एज द सेंट ऑफ क्विल, वहां पर आकर वो एकदम चुपचाप खड़ा हो गए। नेक्स्ट, हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, और वो डेला को देख रहा है। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड, और वो एक प्रकार से प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे जो हम लोग पढ़ नहीं सकते। एंड इट टेरिफाइड हर, और उनको थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि क्या हुआ है, क्यों इतनी अजीब आंखों से देख रहे। इट वॉज नॉट एंगर नॉट सरप्राइज, वो एंगर भी नहीं था, वो सरप्राइज भी नहीं था, डिसअप्रूवमेंट भी नहीं था, नॉर हॉरर भी नहीं था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जो एक्साइटमेंट मतलब जो एक्सप्रेशन उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उनमें से एक भी एक्सप्रेशन यहां पर नहीं दिख रहे थे। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्ड विथ दैट पिक्यूलर एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, मतलब विदाउट एनी एक्सप्रेशन वो सिर्फ उनके चेहरे के सामने देख रहा है और देख रहा है। नेक्स्ट, डेला रिंगल ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम, डेला वो टेबल के साइड पर से जाकर उनके पास गए। जिम, शी क्राइड, जिम जोर से चिल्लाई। डोंट लुक एट मी दैट वे, ऐसा मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड, मैंने मेरे बाल कट किए और मैंने बेच दिए। बिकॉज, क्योंकि आई कुडंट हैव लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, क्योंकि मैं बिना गिफ्ट दिए तो क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट कर सकती ना। इट विल ग्रो आउट अगेन, वो वापिस आ जाएंगे। यू वोंट माइंड, तुम चिंता मत करो। विल यू, तुम चिंता करोगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये करना पड़ा। क्यों? माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत स्पीड से वापस आ जाते हैं। से मैरी क्रिसमस जिम, मुझे मैरी क्रिसमस तो बोलो। एंड लेट्स बी हैप्पी, और खुश रहो। You don't know what a beautiful nice gift I have got for you, तुमको पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गिफ्ट खरीदे हैं। You have cut off your hair? Asked Jim, जिम ने उनको पूछा तुमने तुम्हारे बाल क्यों काटे? Laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor, मतलब वो सोचा भी नहीं कि क्या हुआ होगा, वो क्या बोल रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ एक ही सवाल पूछा, गिफ्ट के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला कि क्या है, डायरेक्ट तुमने तुम्हारे बाल क्यों काटे। नेक्स्ट, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने उसको काट भी दिया, उसको बेच भी दिए। सेड डेला, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, मुझे मैं ऐसा दिखती हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? आई एम मी विदाउट माई हेयर आंट आई, मेरे बाल के बगैर भी तो मैं तुम्हारी वाइफ ही हो ना, है कि नहीं? फिर उसके बाद मतलब उनको बताने का प्रयत्न कर रहे कि मैंने क्या किया। जिम लुक अबाउट द रूम क्यूरियसली, क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जिम लुक अबाउट द रूम क्यूरियसली, अभी रूम के अंदर वो कुछ ढूंढ रहा है क्यूरियसली। यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने कहा तुम्हारे बाल चले गए क्या? ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट इडियो के मतलब वापस पागलों के जैसे एक ही सवाल वो पूछ रहा है, तुमने बाल क्यों काटे, तुम्हारे बाल किधर गए, बस वही उनकी चिंता है। यू नीड नॉट लुक फॉर इट डेला ने कहा कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इट सोल्ड, उसको बेच दिए। आई टोल्ड यू, सोल्ड एंड गॉन टू, मैंने बेच भी दी और वो अभी चले भी गए। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, और आज क्रिसमस की इवनिंग है। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा बिहेव करो। फॉर इट वेंट फॉर यू, और मैंने वो बाल तुम्हारे लिए ही बेचे हैं। नेक्स्ट, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, शायद मेरे जो हेयर की जो बाल थे उसका टाइम आ गया था। नंबर्ड मतलब उसकी गिनती हो गई थी, ऐसा नहीं बोलते गिनती हो गई थी, पर उसका टाइम आ गया था। शी वेंट ऑन विथ सडन सीरियस स्वीटनेस, और फिर वो स्वीटनेस के साथ उनके हस्बैंड के पास गए। बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, पर जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है ना वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करूं? जिम। नेक्स्ट, आउट ऑफ हिज ट्रांस मतलब वो इतना चौकन्ना हो गया था, हाफ कॉन्शियस हो गया था, उसमें से वो बोल रहा है जिम सिम्ड क्विकली एंड वीक, मतलब जैसे कि ऐसे ट्रांस में से वो बाहर आ गया
और फिर बोलने लगा, फॉर 10 सेकंड लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूटिनी फॉर कॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन दी अदर डायरेक्शन। उन्होंने कहा कुछ समय के लिए हम लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं क्या। नेक्स्ट, $8 अ वीक और $1 million अ ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, $8 जो हम लोग पे कर रहे हैं घर के लिए, मिलियन ईयर के लिए, उसमें कोई डिफरेंस आ सकता है क्या। अ मैथमेटिशियन और अ बिट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। शायद वो मैथमेटिशियन है, वो भी तुम्हें गलत आंसर देगा, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर को $8 से तुम्हें कैलकुलेट करना है, रॉन्ग आंसर आ सकता है। द मैजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। ओके, मैजाई तो वैल्यूएबल गिफ्ट लेकर आए, पर उन लोगों के बीच में वो नहीं था। दिस डार्क असर्शन विल बी एलिमिनेटेड लेटर ऑन। और ये जो तुमने किया है ना, वो शायद मैं कभी आगे जाके नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट, जिम ड्रू अ पॉकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट। जिम ने वो पॉकेट में से एक पैकेज निकाला एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और वो टेबल के ऊपर ऐसे फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल। डेल, तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। अबाउट मी, मेरे बारे में। I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी चीज होगी जो मेरी वाइफ को विदाउट हेयर में देख सकता हूं। मतलब मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तुम अपने बालों के साथ मैं तुमको देखूं। बट इफ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल्ड एट फर्स्ट। अगर तुम मेरा पैकेज खोलोगी, मेरे गिफ्ट का पैकेज खोलोगी, तो जाके तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं। व्हाइट फिंगर एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड अ पेपर। ओके, वो जो पैकेज था वो व्हाइट फिंगर कलर का था और उसके ऊपर स्ट्रिंग पेपर बांधा हुआ था। एंड देन एन एस्केटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, और वो सरप्राइज के मारे वो चिल्लाने लगी। एंड देन अल्लास, और फिर उसके बाद वो थोड़ा दुखी हो गई। अल्लास मतलब दुखी हो जाना। अ क्विक फेमिनिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। मतलब जो फेमिनिन, जो लड़कियों के अंदर ये एक प्रकार का चेंजेस आता है ना, ऑल ऑफ सडन वो एक्साइटिंग हो जाते हैं, ऑल ऑफ सडन वो रोने लगते हैं। वैसे ही कंडीशन यहाँ पर हो गई। गिफ्ट देकर वो एक्साइटेड तो हो गए, बहुत खुश हो गए, पर जैसे ही गिफ्ट खोला वो ऑलमोस्ट मूड पूरा कंप्लीटली 100% रिवर्स हो गया और अभी वो रोने लगी, थोड़ा दुखी हो गई। मतलब परमेश्वर भी सोच सकते हैं कि नहीं, चिंता में आएंगे कि ऐसे एक्सप्रेशन कैसे इतने ऑल ऑफ सडन चेंज होते हैं। नेक्स्ट, फॉर देयर ले द कोम्ब। वहां पर एक कंगी पड़ी थी। द सेट ऑफ कोम्स साइड एंड बैक द डेला हैड वर्शिप लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो। मतलब ब्रॉडवे एक ऐसी स्ट्रीट है जो शॉपिंग के लिए जाते थे, और वहां पर जब भी वो अच्छे वाले कोम देखती थी तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करती थी कि मैं ये कोम कभी खरीदूंगी, पर वो कभी नहीं खरीद पाई। आज उनका हस्बैंड उनके लिए कोम्ब खरीद के लिए लेकर आया, उनको गिफ्ट देने के लिए। ब्यूटीफुल कोम्स, वो बहुत अच्छे थे। प्योर टॉर्टाइज शेल विथ ज्वेल्स रिम्स, जस्ट द शेड टू वेयर इन ब्यूटीफुल वेनिश हेयर। और जो ब्यूटीफुल जो उनके हेयर थे उसके ऊपर बहुत ही प्रेशियस जो कोम थे वो गिफ्ट में लेकर आया था। दे वर एक्सपेंसिव कोम, और वो बहुत महंगे भी थी। सी न्यू and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of the possession। मतलब उनके अंदर जो प्राप्त करने की जो इच्छा थी कि मैं एक दिन ऐसे ही कोम्ब खरीदूंगी, वो जो इच्छा थी वो एकदम मर गई, क्योंकि अभी उनके पास हेयर ही नहीं रहे और उनका हस्बैंड इतनी अच्छी गिफ्ट लेकर आए, और वो भी सिर्फ उनके हेयर के लिए। नेक्स्ट, एंड नाउ they were hers but the dresses that should have adorned the coveted adornments were gone। मतलब वो चीज जिससे कॉम किया जा सकता था, वो हेयर जो प्रेशियस ऑर्नामेंट थे उनके लिए, वही अभी चले गए, आर गॉन। बट शी हग देम टू हर बोसम। ओके, पर उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने गिफ्ट लेकर उसको बहुत टाइट हग दिया, क्योंकि बहुत प्यार से उनका हस्बैंड लेकर आया था। एंड एट लेंथ शी वॉज एबल टू लुक अप विद द डिम आइज। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि वो डिम आइज मतलब दुखी होकर उनके हस्बैंड को देख रहे, एंड स्माइल एंड से, और फिर स्माइल देकर कहा,
माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, उनको कहा कि मेरे जो हेयर है वो जल्दी आ जाएंगे जिम, तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है. एंड देन डेला लिफ्ट अप लाइक अ लिटिल सिंगल कैट एंड क्राइड ओ ओ. और फिर डेला वहां पर जंप होकर, जैसे कि बिल्ली कूदती है वैसे ही वहां पर जंप होकर फिर उन्होंने कहा ओ ओ. फिर क्या कहा? नो प्रॉब्लम, दुखी मत हो. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी तक उनकी जो ब्यूटीफुल गिफ्ट थी वो अभी तक देखी नहीं थी. शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम, उनकी खुले हाथ के अंदर वो गिफ्ट उन्होंने रख दी. द डल प्रेशियस मेटल सीम टू फ्लैश विथ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड अडन स्पिरिट, और जैसे ही वो जो मेटल जो प्लेटिनम की जो चेन थी वो देखकर उसकी रोशनी और उनके चेहरे की रोशनी दोनों को वो इमेजिन कर रहा है, वो देख रहा है. Isn't it a dandy? Dandy मतलब ब्यूटीफुल नहीं है क्या? कितनी अच्छी दिख रही है चेन. I haunted all over town to find it. मैं पूरा गांव मतलब पूरे शहर में घूमती रही ये चीज ढूंढने के लिए. You will have to look at the time 100 times a day now. तुम्हें 100 बार वो घड़ी निकाल के तुम्हें वो लेदर कवर में से निकाल के देखना पड़ता है, पर अभी मैं तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल चेन लेकर आई हूँ, अभी तुम ये निकाल के देख सकते हो. Give me your watch. और फिर उन्होंने कहा तुम्हारी जो घड़ी है वो मुझे दो. I want to see how it looks on it. और मुझे देखना है कि वो घड़ी के साथ वो चेन कैसी दिखती है. नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, सिर्फ उसकी बात मानने की जगह पर जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड. जिम है ना थोड़ा दुखी हो गया और वो काउच सोफा के ऊपर बैठ गया और टेंशन में देख रहा है और स्माइल कर रहा है कि अभी क्या बोलना. डेल सेड ही, फिर उन्होंने डेल को बोला प्यार से, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीप देम अ व्हाइल. एक काम करते हैं, ये जो क्रिसमस की जो गिफ्ट है ना इसको साइड पे रख देते हैं और फिर थोड़ी देर शांति से बैठते हैं. दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट, वो बहुत अच्छी है एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करने के लिए. पर क्या हुआ? आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कोम. पर मैंने क्या किया था, तुम्हारी गिफ्ट बहुत अच्छी है पर मैंने भी मेरी घड़ी बेचकर तुम्हारे लिए कोम गिफ्ट में लेकर, मतलब जो चेन तुमने खरीदी है उसकी जो घड़ी है वो भी मैंने बेच दी थी. एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें बाजू में रख दो, अभी खाना लेकर आओ, अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं. नेक्स्ट, द मैजाई एज यू नो वर वाइज मैन. जो मैजाई थे वो लोग बहुत समझदार थे, वंडरफुली वाइज मैन, बहुत समझदार थे. हु रॉट गिफ्ट्स टू द बेब, बेब मतलब यहाँ पर जीसस, इन मेंजर, मेंजर मतलब वो जो जहां पर कैटल्स रहते हैं वो मेंजर है. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और उन लोग ने ढूंढ के ये निकाला था कि क्रिसमस के टाइम पे कैसे हम लोगों को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन. मतलब उन लोगों का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, शायद वो गिफ्ट देना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, पर डुप्लीकेशन करना नहीं था. एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन अ फ्लैट who most unwisely sacrifice for each other the greatest treasures of their house. मतलब हम लोग घर में दो लोग ऐसे बैठे, दो बच्चे ऐसे बैठे जिन्होंने गिफ्ट देने के लिए अपना जो प्रेशियस ट्रेजर था, मेरे लिए प्रेशियस ट्रेजर मेरी घड़ी थी, तुम्हारे लिए प्रेशियस तुम्हारे बाल थे, और हम दोनों ने वो सेक्रीफाइस कर दिए ताकि एक दूसरे को गिफ्ट दे सके. और वो भी गिफ्ट की अभी कुछ वैल्यू नहीं रही क्योंकि वो जिसके लिए लिया था वही चीज चली गई है. बट इन अ लास्ट वर्ड्स टू द वाइज ऑफ दिस डेज, पर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि समझदारी के कुछ वर्ड्स हैं. लेट इट बी सेड, ऐसे बोलते हैं, दैट ऑल ऑफ हु गिव गिफ्ट्स, कि जो लोग भी गिफ्ट देते हैं, दिस टू वर्ड्स द वाइजेस्ट. मैं बोलूंगा कि ये जो दोनों लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को ऐसी गिफ्ट दी वो सबसे ज्यादा समझदार थे. ऑफ ऑल हु गिव्स एंड रिसीव गिफ्ट सच एज दे आर वाइजेस्ट, एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मैजेस्ट. मतलब जो भी कोई गिफ्ट देता है, जो भी गिफ्ट लेता है, किसी को भी देता है, उन सभी में सबसे वाइजेस्ट तो मैजाई ही थे जो सबसे बेस्ट गिफ्ट जीसस के लिए लेकर आए थे. हम लोग जो कुछ भी देना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो वैसे करके उनकी जो गिफ्ट एक दूसरे को दी उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है. पर वो गिफ्ट इतना मायने नहीं था, पर वो देने की जो भावना थी और उनके पीछे जो उनको एक्साइटमेंट थी और जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। तो यहाँ पर गिफ्ट कैसे एक दूसरे का जीवन बदल, और तुम्हें लगता है कि इसके बाद उन लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेटेस्ट जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो उन्होंने सेक्रीफाइस की थी। ओके, तो बहुत अच्छा लेसन है और बहुत ही फनी, मतलब लास्ट में थोड़ा फन है पर बहुत इमोशनल फीलिंग्स भी यहाँ पर आती है। ओके, तो बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से लेसन आए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट में लेकर भेजिए ताकि हम आपकी जरूर से सहायता कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।